आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय उसके 47वीं आयत में पढ़ेंगे। वहां पर लिखा, फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की, परंतु निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्ग के राज स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डाल देंगे, जहां रोना और दांत पिसना होगा। हालेलुया। हम छोटे दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, मेरे खुदा मेरे यीशु राजा, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन हम सुनकर पिता तेरे स्वर्गीय राज्य की वारिस बने। हमारे जीवन का, हमारे मन को तैयार कर, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज का वचन 30 और 60 ने लेकिन 100 गुना फल करा पिता। हर एक व्यक्ति के अंदर पिता एक अच्छा जीवन बने, अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र बने, आपके राज्य की वारिस बने। हर एक अपने जीवन को सुधार तेरे राज्य की वारिस बने। और आज का वचन हर एक आत्मा के जीवन को पिता बदले मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े में घट पिता, हरी तरह अपने स्वप्न प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक जाल का दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज किसके समान है। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि किसी मछुए ने समुद्र में जाल को डाला और जब जाल मछलियों से भर गया तब उन्होंने किनारे पे उसे खींच लाए। और उन्होंने क्या किया कि वहां उस जाल के अंदर कई प्रकार के जीव जंतु हम देखते हैं, है ना। कोई कीड़े मकोड़े, सांप वगैरह, बहुत सारे मेढक वगैरह, बहुत सारे ऐसे जानवर जो जल प्राणी होते हैं वो भी भरकर उसके साथ, मछलियों के साथ बाहर निकाल आया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो मछलियां थी उनको अच्छी अच्छी मछलियों को छांट कर उन्होंने अपने बर्तन में रख लिया, और जो बाकी जो अच्छे नहीं थे, जो और ही प्रकार के जीव जंतु थे, उन्हें उन्होंने क्या किया, निकम्मे को उन्होंने क्या किया, फिर उसे फेंक दिया। हालेलुया। उनको पानी में वापस नहीं डाला, उनको क्या किया, उन्होंने फेंक दिया। यानी मेरे अजीजों, तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य भी ऐसा ही है। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह हमें यह समझाना चाहता है इस वचन के द्वारा कि मनुष्य भी भेड़ और बकरियां भी है ना। भेड़ बकरी है तो भेड़ यीशु मसीह की और बकरियां प्रभु यीशु मसीह उन्हें अलग करेगा। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन कर रहा है, वचनों का पालन करके आज्ञाकारी बनकर चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के डर और भय में चल रहा है, उसके वचन का पालन करके और जैसे प्रभु कहता वैसे प्रभु यीशु योग्य चाल चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह की योग्य चाल वो चल रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह उसको छांट कर अलग करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। यानी चुने हुए वो लोग हैं, वो मछलियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता है। हालेलुया। तो आप और मुझे आज अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हम आज्ञाकारी है या नहीं। क्या हम प्रभु के वचन का पालन कर रहे हैं? क्या हम आज्ञाकारी हैं? क्या उसके डर और भय में चल रहे हैं? क्या हम उसकी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं? क्या हमें ऐसा लगता है कि हम प्रभु की योग्य हैं या हम नहीं हैं? अपने आप को जांचने की जरूरत है मेरे अजीजों। ये समय चल रहा है कि ये अंतिम दिन चल रहे हैं मेरे अजीजों, कि जैसे प्रभु यीशु ने कहा था कि अंतिम दिनों में भूखमरी, महामारी, जल पलड़े, सुनामी और भूस्खलन और कई प्रकार के ऐसे समस्या आएगी। तो आज हम देख रहे हैं कि कहीं पृथ्वी धसी जा रही, कहीं मकान, कहीं भूकंप आ रहा है, तो कहीं लोग के ऊपर कई प्रकार की समस्या आ रही है, महामारी, बीमारी चल रही। क्यों? ये अंतिम दिन है। तो आप और मुझे अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हमारे अंदर कहां पर कमी है। क्योंकि हम अपने आप को जांच कैसे सकते हैं? इस वचन से, क्योंकि ये वचन हमारा आईना है। इससे हम जब देखते हैं, इस वचन को जब हम पढ़कर सुनते हैं और हमारे जीवन में लागू करते हैं, तो हमारे अंदर जो गंदगी है उसे हमें दिखाई देती है कि हमारे अंदर कितनी गंदगी है, कितने प्रभु की योग्य है। तो जो गंदगी है उसे आप बाहर निकाल कर दूर कीजिए और प्रभु यीशु के वचन अपने जीवन में लागू करके आप पवित्रता में आगे बढ़िए। तो आप इस मछली के समान आप छाट दे जाओगे, भेड़ के समान आप अलग किए जाओगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को पवित्रता में, प्रार्थना में, वचनों में बढ़ाना है,
ताकि प्रभु की योग्य हम बढ़े, और जिस दिन प्रभु हमारा न्याय करे उस दिन हम उस स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ आज के वचन आपके जीवन में 100 गुना फलाएगा। और आए हम प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा समदुना रिखा दनबा, होली माइटी इन द नेम ऑफ पावर, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आज तेरा दूत जाए पिता, आज तेरा एंजल जाए पिता, आज इनके आत्मा के खोले, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ खोले। आज से तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने हर व्यक्ति आशीष पाए, बरकत पाए, इनके जीवन में तेरा आत्मा काम करे। और यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आज से तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने हरि का जीवन बदले, हरि का स्वभाव, हरि का चरित्र, हरि का चाल चलन बदले, और आज से तेरे योग्य चाल चले। पवित्र आत्मा इनकी मदद सहायता कर, इनको सीखा समझा, इनका जीवन बदले और तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने पिता। ये पाप और बुराई से दूर रहे, बुरी संगति से दूर रहे, और बुरे संसार के अभिलाषों से बाहर आए, तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता। सबको तेरे हाथ में सौंपता मेरे पिता, अपने हाथ में देते हुए तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।